हेलो दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो क्रैमर्स रूल पे रहेगी। आपको एनडी मैथमेटिक्स में कभी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो क्रैमर्स रूल ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड आउट मेथड पे डिपेंड होती है। क्रैमर्स रूल का यूज करके हम 2 और 3 इक्वेशंस लीनियर वेरिएबल में, ठीक है, उनको सोल्व करके आप आंसर डिफाइन करते हैं कि वो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। उसी के बेस पे हम आज कुछ एनडी के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो पहले हम क्रैमर्स रूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्रैमर्स क्रैमर्स रूल, ठीक है, टू फाइंड डिटरमिनेंट टू फाइंड डिटरमिनेंट, ठीक है, या सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, ठीक है। तो चलिए एक बार टू जनरल इक्वेशन से बात कर लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास कोई दो इक्वेशन गिवन है, a1x प्लस b1y बराबर c1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है, मान लीजिए a2x प्लस b2y बराबर c2, ठीक है। ये दो इक्वेशन गिवन है और आपसे कह रहा है बताइए क्रैमर्स रूल का अप्लाई करके कि इक्वेशंस सॉल्यूशंस यानी कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए सॉल्यूशन कहाँ से आएगा हमारा। सॉल्यूशन जो होगा एक्स और वाई की वैल्यू का, वो कुछ इस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। d1 डिवाइडेड बाई d एंड y की वैल्यू d2 बाई d। अब ये d1 d2 की वैल्यू क्या है, तो d की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी। पहले इस इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ए मैट्रिक्स बनेगी आपकी कोफिशिएंट्स की a1 b1, ठीक है, और a2 b2, ठीक है बच्चों। और मैट्रिक्स जो b बनेगी आपकी कांस्टेंट c1 c2 की, और मैट्रिक्स वेरिएबल की जो बनेगी कॉलम में वो होगी आपकी x एंड y। तो यहाँ पे जो d आएगा डिटरमिनेंट वो होगा आपका a1 a2 b1 b2, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है आपका फिर से। और d1 की वैल्यू जो आएगी वो होगी आपकी c1 c2 b1 b2 डिटरमिनेंट। और d2 की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों a1 a2 c1 c2, ठीक है। तो यहाँ से d1 d और d2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और सॉल्यूशन के लिए क्या याद रखेंगे हम, वो पॉइंट नोट करके यहाँ पर लिख लीजिए आप अपने नोट्स में। पहला पॉइंट, इफ d is not equal to 0 then equations are consistent, ठीक है, equations are consistent and has unique solution और यूनिक सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, इन दो वैल्यू से आएगा x और y का, ठीक है। तो ये आपको यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। सेकेंड पॉइंट, इफ d is equal to 0 but out of one of the one of the d1 and d2 is not 0 then equations are inconsistent and has no solution, ठीक है, इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट, इफ d बराबर 0 and d1 d2 is also equal to 0 then equations are consistent and has infinite many solution, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये थी अगर आपको दो जनरल इक्वेशन दी जाए, और अगर तीन जनरल इक्वेशन दी जाए तो चलिए देखते हैं। अगर आपके पास तीन जनरल इक्वेशन हो तो क्लियर कनवास, क्लियर हो जा भाई हो जा। ये काफ़ी टाइम लेने लग गया भाई, थोड़ा सा वेट कीजिए एक बार, इसको हम अपने रबर से ही क्लियर कर लेते हैं। ये जो क्रैमर्स मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इस पे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें एक बार
कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम इसको दोबारा से रिपीट कर देंगे एक बार। चलिए पेन पिक कर लेते हैं। मान लीजिए इस बार आपके पास जो तीन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर कांस्टेंट d1। जनरल इक्वेशन सेकंड है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। थर्ड इक्वेशन है बच्चों a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर में d3। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या बनेगी आपकी, मैट्रिक्स ए बन जाएगी, मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट की फॉर्म में नहीं है, ये मैट्रिक्स ए की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसमें एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख लीजिए रो के अंदर। तो ये बनेगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन के लिए जनरल वैल्यू आएगी आपकी, वो सॉल्यूशन कौन देगा, वो वैल्यू आएगी आपकी x देगा, जो कि होगा d1 अपॉन डी के बराबर। y आएगी वैल्यू, वो होगी d2 अपॉन डी के बराबर। और z की वैल्यू आएगी, वो होगी d3 अपॉन में d के बराबर। ठीक है, तो ये x y z की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे d1 d2 d3 क्या है, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो d की वैल्यू तो होगी आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 डिटर्मिनेंट। और d1 होगा आपका, d1 हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है बच्चों, और d2 हो जाएगा आपका, d2 की वैल्यू आएगी आपकी, ये होगी a1 b1 सॉरी a1 a2, यहाँ पे a1 a2 आता, एक सेकंड। चलिए, तो ये था आपका a1 a2 a3, और ये फिर d2 निकाल रहे हैं हम, ये बन जाएगा d1 d2 d3, और ये थर्ड कॉलम बन जाएगा आपका c1 c2 c3 का। ठीक है, और जो d3 की वैल्यू होगी वो बन जाएगी आपकी d3। ठीक है, d3 की वैल्यू बन जाएगी डिटरमिनेंट फॉर्म में a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड d1 d2 d3। ठीक है, कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगी। और अब बात करें हम सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए हम एक बार बाउंड्री बना लेते हैं अपनी लिखने की, ताकि ठीक है एक अपनी लिमिट तय कर लेते हैं हम अपनी लिखने की, ताकि पॉइंट एक दूसरे में मिक्स ना हो। ठीक है, तो नोट करके लिखना है अब आपको वापस से। पहला पॉइंट, अगर d 0 ना हो, ठीक है, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, आर कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन कौन देगा बच्चों, एक्स वाई जेड, इस फॉर्म में आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन देगी आपको यूनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरी वैल्यू नोट पॉइंट में, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 बट d1 d2 and d3 all are zeros, then equation has trivial solution,
इक्वेशन के पास कैसा सॉल्यूशन होगा, ट्राइवल। और ट्राइवल सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू क्या बन जाती है, 0। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट में क्या याद रखना है आपको, इफ b इज इक्वल टू 0 but at least one of the d1 d2 and d3 is non-zero then equations are inconsistent and has no solution। ठीक है, इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में क्या होगा बच्चों, इफ d इज इक्वल टू 0 एंड d1 d2 and d3 all have the zeros value, then equations are consistent and has infinite many solution। तो उनके सॉल्यूशन कैसे होंगे बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल कर आएंगे। तो ये था क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल पे एक बार हम एक क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ये 53 आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रैमर्स रूल के ऊपर टॉपिक पे डिपेंड है, क्रैमर्स। ठीक है, तो देखो आपको 3 इक्वेशन गिवन है, पहली, दूसरी और तीसरी। आपसे बोला गया है हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगा हमारे पास, ये वाली जो कंडीशन लिख रखी है हमने, ब्लैक पेन से मैं वापस से बॉक्स बना रहा हूँ, ये वाली कंडीशन ये यूनिक सॉल्यूशन को दिखाती है। तो बाकी पॉइंट को हम क्लियर कर लें ताकि आपके लिए स्पेस प्रोवाइड हो सके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं यहाँ पे ये पॉइंट कट कर लेता हूँ क्योंकि ये पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे आई होप, और हमारे लिए अभी फिलहाल इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब, ठीक है, चलो भाई देखते हैं अब क्या बोला गया आगे। हाँ, तो यूनिक सॉल्यूशन है और एक्स वाई जेड को मतलब एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की फॉर्म में दिया गया है और आपसे कहा गया कि एक्स नॉट 0 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर आपने अभी याद दिया हो यहाँ पे, तो एक्स की जो वैल्यू हम लिख रहे थे बच्चों, ठीक है, एक्स की जो वैल्यू हमने लिखी थी वो कुछ इस फॉर्म में थी, d1/d। और जहां पे आपको पता है d1 किसके फॉर्म में था, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। यहां से आपको बोल रहा है कि x जो यानी जिसको x नॉट की फॉर्म में दिया गया है ये 0 के बराबर है। तो यानी d1 d किसके बराबर है, 0 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो d1 किसके बराबर आएगा, 0 के। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो d1 किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, वही करेक्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। ठीक है, D1 जिस फॉर्म में लिखा जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो D1 है इस फॉर्म में, D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 एंड C2 C3। तो ये ऑप्शन जा रहा है आपका बी। तो हम ऑप्शन बी से चलेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था क्रैमर्स रूल जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। और आप लगातार हमसे जुड़े रहिए एनडीए मैथमेटिक्स के फ्री ऑफ कॉस्ट फुल कोर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।